नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 3 जून 2022 के लिए। आज 5 जून है, संडे का दिन है। 11:14 हुए हैं। 11:14 AM। अब फ्राइडे को यूएस में क्या हुआ, वहां पे एक जॉब्स रिपोर्ट आई है जो कि बहुत स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड है। तो उसकी वजह से इस तरह का व्यू बन रहा है कि अभी तक जो है इकॉनमी में कुछ कोई ज़्यादा स्लो डाउन नहीं देखा जा रहा, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। तो इस वजह से अमेरिका की मार्केट्स फ्राइडे को गिरी हैं। और प्लस क्रूड ऑयल $121 तक चला गया। बॉन्ड यील्ड 2.95 तक पहुंच गई। तो इन्फ्लेशन कंसर्न्स आएंगी तो ओवरऑल मार्केट इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाने शुरू हो जाते हैं। तो अब जो सवाल मैं हर जगह देख रहा हूं वो ये है कि लोग एक ही दिन के डिक्लाइन में इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि प्रीवियस लोज इमीडिएटली टूटने वाले हैं, या ये जो है बड़ा डिक्लाइन शुरू हो रहा है। तो इसी चीज पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस डिक्लाइन को, जो कि फ्राइडे को हमारे यहाँ भी आया, अमेरिका में भी आया, और क्रूड प्राइसेस जिस तरह से जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को कैसे देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं चार्ट्स के ऊपर देख के और समझ के कि कहाँ पे ये डिक्लाइन रुक सकता है। पहली चीज, एज अ प्रिंसिपल जो मैं बोलना चाहूंगा कि मैं ये मानता हूं कि अब तक हमने एक लेग ऑफ रैली देखी है। अब यहाँ पे किसी तरह का एक डिक्लाइन आएगा और एक और लेग ऑफ रैली आएगी। ठीक है, तो ये अमेरिका में भी इस तरह का एक डिक्लाइन आने के बाद फर्दर रैली हो सकती है, क्योंकि 2 हफ्तों के अंदर ही रैली का समाप्त हो जाना अ, थोड़ा सा अनलाइकली लगता है। तो एक तो ये चीज समझने की है कि ये हमारा व्यू है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये लेवल कौन सा है जहाँ पे ये डिक्लाइन रुकेगा। तो उस पे हम अपना जो है व्यू पेश करेंगे। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं S&P 500 के चार्ट से। S&P 500 में जो है फ्राइडे के दिन थोड़ी गिरावट आई। यहाँ पे अगर हम फिबोनाची टूल लगाएं, इस रैली, पूरी जो रैली अब तक हुई है, तो इसका 50% जोन आता है 4000 के आसपास। जब तक हम 4000 होल्ड करते हैं तब तक जो बुलिश बायस है S&P 500 पे, वो जारी रहेगा। ठीक है, अगर आप वीकली चार्ट देखें S&P 500 का, तो पिछले हफ्ते इसमें बहुत तेज रैली हुई थी। जो पिछले हफ्ते में एक मामूली करेक्शन आया है, और जिससे आपको रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड बहुत लाइकली है। सिमिलरली हम नैस्डैक कंपोजिट की बात करें तो यहाँ भी डेली में बहुत जो है एक मामूली करेक्शन देखने में आई है। 20 EM में हम अब भी होल्ड कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक 50% लेवल देखें तो 11666 पे 50% जोन आ रहा है। वीकली बेसिस पे अभी भी
यहाँ पे भी एक बहुत मामूली करेक्शन है और वापस ये अप ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है। अब हम आते हैं ब्रेंट क्रूड पे। यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ ये 20 EMA पे सपोर्ट मिला है और फिर उसके बाद अपसाइड पुश देखने में आ रहा है। वीकली चार्ट में देखें तो कॉन्स्टेंटली इसमें हायर लोज बनते जा रहे हैं। तो ब्रेंट क्रूड में जो है, अगर ये इस बार के हाई के ऊपर चलना शुरू होता है जो कि 123.74 है, तो आपको इसमें और तेजी यहाँ पे देखने में मिल सकती है। इस बारी का जो इस हफ्ते का हाई था वो कुछ 125 पे है, लेकिन 123.78 से ऊपर ब्रेंट क्रूड पे हम 130 तक के लेवल शायद देख पाएंगे। बॉन्ड यील्ड्स को नजर डालें तो बॉन्ड यील्ड्स में भी जो है एक अपसाइड पुश मिल रहा है और 3 के ऊपर ये जाती हैं तो काफी ये खतरे के निशान से ऊपर चलना शुरू हो जाएंगी। निफ्टी की अब हम बात करते हैं। निफ्टी में वीकली में देखें तो अब तक कुछ ऐसा डैमेज वीकली चार्ट पे नहीं हुआ है और इसको एक ऊपर से कंसोलिडेशन कहेंगे एंड एट सम पॉइंट ये 16,800 आपका क्रॉस होना चाहिए। डेली में आपको एक अपसाइड से रिएक्शन मिला है, लेकिन अभी भी हम 20 EMA से ऊपर चल रहे हैं। इसमें भी अगर हम 50% रिट्रेसमेंट पूरी रैली का देखें तो 16,300 पे आता है। तो 16,300 400 बहुत एक इम्पॉर्टेंट जोन है इस डिक्लाइन में। बैंक निफ्टी जिसमें के जो है फैक्टर्स भी काफी नेगेटिव है, RBI मीटिंग भी है, यहाँ पे मेरे हिसाब से अगर हम 35,000 के नीचे चलते हैं तो आपको 34,500 तक की का डिक्लाइन मिल सकता है। ऑल्दो थोड़ा बहुत चार्टिंग सपोर्ट है 34,800 पे, बट जैसा हम आगे देखेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन राइटिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे वीकली एक डिक्लाइन आया है, लेकिन अभी भी ये जो प्रीवियस से प्रीवियस वीक है उसके 50% जोन को इसने क्रॉस नहीं किया है। तो ये भी जो है 34,500 तक जो है मेरे हिसाब से एक करेक्टिव जोन में है। ओवरऑल जो हमें समझ में आया है वो ये है कि ये एक करेक्टिव डिक्लाइन है, जिसके बाद ये रैली दोबारा शुरू होगी US में भी और यहाँ भी। तो ध्यान आपने देना है 16,300 400 पे और 34,500 टू 34,600 टाइप के जोन में, जहाँ से बैंक निफ्टी में वापस रैली रिज्यूम हो सकती है। अब यहाँ पे हम देखें पिवट जोन जो है उसमें हमने पिछली बारी आपको दिखाया था कि कैसे जो है ये S2 से वापस रैली रिज्यूम हुई है और इस बारी हम पिवट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। पिवट जो है इस हफ्ते के
CPR का लोअर एंड जो है वो 16,440 के आसपास है। 16,440, 16,300 ये जोन पिवट से भी निकल कर आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें तो इसका CPR का लोअर एंड है 34,660। तो अगेन 34,500, 600 ऐसा जोन है यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है। अब हम चलते हैं ओपन इंटरेस्ट पे एक नजर डालने। ओपन इंटरेस्ट जो है निफ्टी पे अगर हम देखें तो 16,500 पे अच्छी पुट राइटिंग है और 16,300 पे है। कॉल राइटिंग जो है 16,700 और 16,800 पे है। मेरे हिसाब से क्योंकि हमें ये नज़र आ रहा है कि SGX में 16,500 ब्रेक हो जाएगा, तो इस चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए कि 16,300 एक पॉसिबिलिटी है। तो 16,300 जो है ऑप्शन राइटिंग में भी आपको सिग्निफिकेंट लेवल नज़र आ रहा है और 16,800 आपको ऊपर की तरफ की रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 16,300 पे आपको प्राइस एक्शन वॉच करना चाहिए कि किस टाइप का प्राइस एक्शन आपको ऊपर की तरफ मिलता है, इससे पहले कि आप लॉन्ग जाएं। तो ये चेंज इन OI है, इसमें भी 16,300 पे बहुत एडिशन है, 16,400 पे इतनी ज़्यादा एडिशन नहीं है। तो 16,300 आपको ऑप्शन राइटिंग में कंफर्म हो रहा है, 16,800 आपको कॉल राइटिंग में कंफर्म हो रहा है। ये दोनों लेवल जो हैं इम्पोर्टेंट निकल कर आ रहे हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ऑल्दो 34,800 चार्टिंग सपोर्ट है, लेकिन पुट राइटिंग का सपोर्ट जो है 34,500 पे है और ऊपर की तरफ आप देखें तो 35,500 पे है। तो ये आपकी जो है मंडे की दिन की रेंज निकल रही है। इनफैक्ट मैं इसको ये तक कहूँगा कि अगले हफ्ते में ये जो दो हैं इम्पोर्टेंट पिलर्स होने चाहिए। अगर हम चेंज इन OI देखें तो चेंज इन OI में भी आपको बहुत क्लियरली लेवल जो है 34,500 पे पुट राइटिंग है, बट 35,500 पे कॉल राइटिंग कहीं ज़्यादा है। तो 35,000 पे ये जो पुट राइटिंग है ये 35,500 से कहीं ज़्यादा है। उसके बाद सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग है 34,500 पे। तो अगर हम 35,000 के नीचे खुलते हैं तो ये पुट राइटर परेशानी में आ जाएंगे, तो इसकी वजह से आपको और कंटिन्यूएशन मिल सकती है। तो मोटे तौर पे ऑप्शन राइटिंग देख के ये नज़र आता है कि अगर 16,500 और 35,000 के नीचे हम सब्सटेंशियली खुलते हैं तो आपको और फॉलो थ्रू मिल सकता है 16,300 तक और बैंक निफ्टी में 34,500 तक। इस बात को याद रखें कि मार्केट एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स पे है और यहाँ से अगर नीचे जाती है तो कुछ रास्ता और नीचे जा सकती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी इस वीडियो से मिली होगी। मोटी बात यह है कि ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं है कि पूरी रैली समाप्त हो रही है और कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है इसमें डिक्लाइंस में बाय करने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो। तो मुझे उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा जाए। टेक केयर एंड गुड लक। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंची।